हाय स्टूडेंट्स। सो लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि 6 मेजर एरियाज कौन है जिसे पढ़ के आप बैंक एग्जाम्स में बैंकिंग एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको वो 6 पॉइंट्स क्या थे। पहला था मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई की पॉलिसीज। दूसरा पॉइंट था फिस्कल पॉलिसी जो हमारा बजट आता है, एनुअल बजट। तीसरा था बैंक का हिस्ट्री, कौन सा बैंक पहले आया, अभी मर्जर के बाद कितने बैंक बचे हैं। फोर्थ पॉइंट था करेंसी एंड कॉइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फिफ्थ पॉइंट था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो बैंक्स में होते हैं, लाइक सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, किसमें क्या इंटरेस्ट मिलता है, राइट। और लास्ट पॉइंट मैंने बोला था, 6 पॉइंट था आपका, वह है पैरा बैंकिंग यानी बैंकिंग आप जो इंश्योरेंस सेक्टर में और दूसरी और चीजों में चला गया है उसको जानना आपको जरूरी है। आज के एपिसोड में हम इस 6 पॉइंट का पहला पॉइंट जो बहुत मेजर पॉइंट है उसको शुरू करते हैं एंड वो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट्स यहां पर आपको मैं शेयर जो कर रहा हूं उसको आप देख लें। ये मॉनेटरी पॉलिसी में 4 किरदार हैं, मेजर 4 लोगों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। जो 3 मेजर हैं वो याद रखिएगा। आरबीआई सबसे ऊपर हो गया, डिफरेंट बैंक्स हो गए बीच में, और नीचे में कस्टमर्स हो गए, जनरल पब्लिक हो गया। अब होता क्या है, हम पब्लिक को अगर लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, और बैंक को पैसे लेने हैं अगर तो वो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई जिस रेट पे बैंक को लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं, और यही पैसा फिर फर्दर कस्टमर्स के पास जाएगा, जनरल पब्लिक के पास जाएगा। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस रेट पे वो पब्लिक को दे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस रेट पे वो आरबीआई से लोन लिया है। तो आइए देखते हैं यहां पर हम, यहां पहला जो कैरेक्टर हुआ वो ये है आरबीआई, राइट। दूसरा जो कैरेक्टर है मैंने बोला बैंक्स हैं, जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सब डिफरेंट बैंक्स हैं। तीसरा एक कैरेक्टर है वो है पब्लिक, ठीक है। और एक चौथा कैरेक्टर इस पूरी बात को समझने के लिए कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता घटता है, तो चौथा कैरेक्टर है ये जलेबी वाला, राइट। आइए हम देखते हैं ये पूरा काम होता कैसे है। आरबीआई के इसी पॉलिसी हैंडलिंग को, जिसमें सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये सारी चीजों को ही मिला करके इन सब चीजों को हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और हम अभी जो पढ़ेंगे वो है रेपो रेट, राइट। तो अब देखिए बहुत सिंपल सा सिस्टम है इसको समझने का। लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कई बार, लेकिन बहुत सिंपल सिस्टम है। देखिए, हमको लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, यानी पब्लिक को लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जाएगा। अब देखिए, बैंक को अगर लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाता है, राइट। अब सिंपल इसका फंडामेंटल समझिए। आरबीआई जो बैंक को लोन देगा, से फॉर एग्जांपल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम पे ये बैंक्स को लोन दे रहा है। बैंक ने 5% लिया, अब बैंक को फर्दर पब्लिक को लोन देना है, तो ये तो तय है, बैंक इतना बेवकूफ नहीं है कि वो 5% से कम में देगा। तो से फॉर एग्जांपल कि वो 10% पर बैंक को लोन देता है, राइट। हमारे मार्केट में ज्यादातर जो घर बिकते हैं, फ्लैट्स बिकते हैं, कार बिकता है, बाइक्स बिकते हैं, ज्यादातर बैंक से लोन लेकर होता है। अब बैंक के पास अगर बहुत सारा पैसा मार्केट में दे दे तो महंगाई बढ़ जाती है, और इसी बात को आपको समझना है कैसे बढ़ता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आरबीआई ने बैंक को लोन दिया है 5% पे, ओके। बैंक को लोन दिया है 5% पे, बैंक फर्दर पब्लिक को दे रहा है से 10% पे। अब है कि इधर एक छोटा सा और चीज बैठा हुआ है, उसको कहते हैं सरकार। सरकार को लग रहा है कि मार्केट में काफी पैसे आ रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो वो आरबीआई को बोलेगा कि थोड़ा सा टाइटन कीजिए इसको। तो आरबीआई क्या करेगा, मान कर चलिए ये डाटा पर नहीं जाएंगे, ये बराबर बदलता रहेगा। मान लीजिए इसको ये बढ़ा करके और अब ये 20% लेने लगा,
यानी कि बैंक्स को जो लोन मिलेगा आरबीआई से वो 20% पर मिलेगा। तो फर्दर बैंक जो है पब्लिक को वो क्या करेगा, फिर वो 30% पर देगा। अब आप इमेजिन कीजिए इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग लोन तो लेना चाहेंगे। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, रेपो रेट जब बढ़ा देगा, तो क्या होगा, बैंक्स कम पैसा लेंगे आरबीआई से, और बैंक के पास कम पैसा होगा तो पब्लिक के पास कम पैसा जाएगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा तो देगा क्या। अब एक छोटा सा चीज हम आगे देखते हैं जहां पर जलेबी वाले का रोल भी समझ में आएगा आपको, और वो देखते हैं कि वो क्या है। यहां पर देखिए क्या होता है, आरबीआई ने एक रेपो रेट पे मान लीजिए बैंक को लोन दिया, या बैंक ने आरबीआई से कुछ लोन लिया, किसी भी 5% पे 6% पे जो भी लिया, इसने बैंक ने पब्लिक को भी वो लोन दे दिया। पब्लिक लोन बहुत लेना चाहता है, अगर मिल जाए और सस्ते में मिल जाए तो और भी आसान और भी अच्छा है। तो क्या करता है, मान लीजिए पब्लिक ने, किसी ने 1 लाख रुपया लोन ले लिया। लोन पॉकेट में आते ही आदमी को बहुत गर्मी हो जाती है, लगता है क्या पैसे हैं, और शान से वो जाता है किसी दुकान में, और वो जाता है से इस जलेबी वाले के पास, और वो बोलता है कि मुझे 1 किलो जलेबी दे दो। ये जलेबी वाला बड़ा शानदार चीज है, ये तुरंत भांप लेता है कि इस आदमी के पास बहुत पैसे हैं, राइट। तो वो क्या करता है कि ये 200 रुपए की जो जलेबी उसका नॉर्मल रेट था, वो उस आदमी को बोलता है कि मैं 250 रुपए में दे रहा हूं। सर एक्चुअली मैं दूसरे को तो 300 रुपए देता हूं, आपको 250 रुपए देता हूं। अब जो लेने आया जलेबी उसका बहुत पैसे हैं क्योंकि उसने लोन ले रखा है, तो बोलता है दे दो ठीक है। अब जलेबी वाले की तो मतलब बल्ले बल्ले, वो 200 रुपए की चीज थी वो 250 रुपए में उसको बेच दिया। ऐसा दिन भर में 10-20 लोग और आते हैं जो लोन लेकर आते हैं और सब जलेबी वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं वह मुझे 1 किलो जलेबी दो, और ये वही काम करता है कि 200 रुपए की चीज 250 में देता है। धीरे धीरे वो रियलाइज करता है यार ये तो सब लोग 250 में आराम से खरीद रहे हैं, तो ये 200 क्यों रखना, इसका दाम 250 कर दो, और वो दाम उसका बढ़ा देता है। दाम बढ़ाना यानी कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगा हो गया, आलू का, प्याज का, सबका दाम बढ़ जाता है अगर, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड वो कहलाता है। इन्फ्लेशन होना ये तब होता है जब बहुत पैसे हैं, राइट। अब आरबीआई ऐसा एक गलती नहीं करता कि नोट छाप करके गरीबी हटा दे। एक साउथ अफ्रीकन कंट्री में ऐसा हुआ है जहां पे 2000 रुपए में एक ब्रेड मिलता है। ऐसी अमीरी हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब वो डूब चुका है वो देश, हालत बहुत ही खराब है। तो हमारा देश में कम से कम आरबीआई प्रॉपर पॉलिसीज लाता है। अब देखिए क्या होता है, इस कैश फ्लो को समझिए आप, बस ये 2 पार्ट आप समझेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट पर भी हम आएंगे। अब आरबीआई ने सपोज कीजिए कि इंटरेस्ट रेट ही बढ़ा दिया। क्या किया यहां पे, इंटरेस्ट रेट ये सपोज कीजिए बढ़ा दिया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, यानी कि रेपो रेट उसने बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, बैंक्स जो है वो कम पैसे लेंगे, लोन कम लेंगे, तो कैश फ्लो, तरलता जिसको कहते हैं, रोकड़ा, वो मार्केट में कम हो जाएगा। देखिए नीचे जा रहा है। अगर इंटरेस्ट रेपो रेट बढ़ाया गया तो कैश फ्लो नीचे गया, कैश फ्लो नीचे जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो सामान का डिमांड कम हो जाएगा। अब सामान का अगर डिमांड कम होगा तो देखिए यहां पर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, दाम कम हो जाएगा, और दाम कम हो जाएगा यानी इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। अब वहां पर फिर चलते हैं उस जलेबी वाले के पास। पहले 1-1 लाख लोग लेकर 1-1 लाख रुपए लेकर लोग गए, 200 रुपए की जलेबी उसने बढ़ाकर 250 रुपए कर दी, ठीक है। सपोज कीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो अब लोगों को लोन महंगा मिलेगा, लोग पैसा लेना नहीं चाहेंगे, तो आपके पॉकेट में अब पैसा नहीं है, अब आपका अप्रोच और टोन सब बदल जाएगा। अब उस जलेबी वाले के पास आप जाते हैं, कहते हैं भाई साहब 1 किलो जलेबी चाहिए, वो कितने का होगा। अब इस बार आप कितने का होगा पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता है बड़ा लिमिटेड पैसा है और इसी में आपको सब काम करने हैं। पहले तो आपने नहीं किया क्योंकि तब आप बड़े ताव में थे, पैसा पॉकेट में भरा हुआ था। अब पैसा नहीं है या कम है, तो आपने पूछा कैसे है जलेबी, उसने कहा 250 रुपए है। इधर उधर देखा, उसने छोड़ दो भाई, जाने दो। जलेबी वाला सोचने लगा कि आज क्यों ऐसा हो रहा है, उसे नहीं पता है कि रेपो रेट बढ़ जाने से साहब के पास पैसा नहीं है।
अब ऐसा दिन भर में 10-12 लोग आते हैं, सब जलेबी का दाम पूछते हैं, लेकिन 250 रुपए जलेबी कोई नहीं खरीदता है। अब ये दुकानदार क्या करेगा? 250 रुपए से उसको घटा करके 120 रुपए या 100 रुपए या जो भी हो, 250 रुपए से कम करके 200 रुपए के आसपास रेट को ले आएगा। क्या किया उसने? दाम कम किया, यानी इन्फ्लेशन कम हुआ। इसी दो फैक्टर को, कब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कब इन्फ्लेशन घटेगा। रुपया ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपया कम होगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। ठीक है। अब देखिए मार्केट में अगर जैसे फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं, रियल एस्टेट एकदम नीचे जा रहा है, सरकार क्या करेगा? जो रेट्स है उसको कम करेगा, बैंक में ज्यादा पैसा आएगा, लोग को ज्यादा लोन मिलेगा, फिर वो फ्लैट्स खरीदेंगे, फिर इसका रेट ऊपर जाएगा। अब इस चीज को मैं फिर से यहां पर बता देता हूं। आरबीआई ने सपोज इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ाया तो कैश फ्लो नीचे जाएगा। देख रहे हैं, कैश फ्लो नीचे जा रहा है, डिमांड जो है सामान का वो कम हो जाएगा क्योंकि पैसा नहीं है। अब सामान का जब डिमांड कम हो जाएगा तो सामान का प्राइस भी कम हो जाएगा क्योंकि खरीदार कम है, और इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। कन्वर्सली आप देखिए यहां पर क्या होता है उसके बाद। सपोज कीजिए ये इंटरेस्ट रेट कम कर दिया आरबीआई ने, कम कर दिया तो बैंक ज्यादा लोन लेगा, बैंक के पास कैश फ्लो ज्यादा हो गया। ठीक है, बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया तो लोन ज्यादा देगा। लोन बिकॉज बैंक चलता ही है लोन पे, एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस पर ही तो चलता है। आपका पैसा डिपॉजिट करके बैंक को इंटरेस्ट देना होता है, वो कहां से देगा? वो लोन एंड एडवांसेस पे ही रिलाई करके वहां से जो एक्स्ट्रा पैसा लाता है उसमें कुछ आपको देता है, कुछ अपना खाना करता है। नाउ ये पार्ट देखिए कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया तो पब्लिक को ज्यादा पैसा दिया, तो पब्लिक के पास कैश फ्लो ज्यादा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब कैश फ्लो ज्यादा हुआ तो डिमांड बहुत हो गया, भाई घर खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, अपनी पसंद की चीजें करेंगे, जो भी करेंगे सब हो गया। जब डिमांड बहुत ज्यादा होता है किसी चीज का दाम बढ़ जाता है, प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, और इस तरीके से फाइनली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इस जलेबी वाले का रोल अब आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? इससे आप इन्फ्लेशन और चीजों को अब आप समझ पाए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और ये चीजें और आगे आपको क्लियर होंगी। अब आता है कि ये जो बैंक को पैसा लेना होता है आरबीआई से, वो 3 तरीके से मिलता है। एक तो मैंने बताया आपको रेपो रेट, लेकिन रेपो रेट का दायरा होता है 2 to 14 डेज, इसका लिमिट होता है 2 to 14 डेज। अब अगर 14 डेज से आपको ज्यादा का चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म चाहिए, तो आपके पास क्या बचता है? यहां देखते हैं हमारे पास, देखिए पहले मैंने रेपो रेट का बताया, ये 2 to 14 डेज का होता है, ये 2 to 14 डेज। उसके बाद अगर उससे ज्यादा चाहिए 14+ डेज के लिए, तो बैंक के पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है बैंक रेट। लेकिन याद रखिएगा ये जो बैंक रेट होता है ये थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, जो हम लोग लास्ट के स्लाइड में हम लोग देख लेंगे। अब है कि कभी कभी बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ती है, बैंक के पास बहुत पैसा आता जाता रहता है, अब एक पर एक और भी पैसे की जरूरत पड़ी, जिसको ओवरनाइट लोन कहते हैं, यानी एक दिन के लिए वो लोन ले सकता है, 24 आवर्स के लिए लोन ले सकता है। उधर आरबीआई भी बड़ा तैयार रहता है कि अच्छा तुमको पैसे चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, तो थोड़ा और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक को वो प्रोवाइड करता है। तो यानी 3 तरीके से बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से। रेपो रेट पे 2 to 14 डेज, बैंक रेट 14+ डेज, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये कहलाता है, ये ओवरनाइट के लिए ये लोन होता है, राइट? अब बैंक ने 3 तरीके से लोन लिया, अपने अपने हिसाब से उसको काम किया। बैंक भी जो लोन देता है किसी को, अब पब्लिक को लोन देता है वो भी एक तरह से नहीं देता है, वो भी 2 तरीके से देता है। ठीक है, 2 तरीके से क्यों देता है? क्योंकि 2 टाइप के कस्टमर उसके पास आते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास जाता है, जिसका ऑलरेडी 10,000 करोड़ उसका डिपॉजिट में जमा है बैंक के, और उसको 2,000 करोड़ चाहिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए चाहिए या जब भी चाहिए, तो सिक्योर्ड लोन है ये। ऑलरेडी बैंक के पास इतने पैसे उस कंपनी के कि वो एक सिक्योर्ड लोन है, तो ऐसे कस्टमर को देना चाहता है पैसा, तो वो कम से कम रेट पर दे देगा, राइट?
वो बेस रेट पर उनको प्रोवाइड करा देगा। अब है क्या कि एक आम आदमी जाता है, आम आदमी के अकाउंट में से 1 लाख रुपए है और उसको 10 लाख रुपए चाहिए लोन तो दे देगा और कई चीजों को देखते हुए, लेकिन इसको उस रेट पे नहीं देगा जिसपे बड़े इंडस्ट्रीज को दिया है, जिसका बड़ा बड़ा अकाउंट है उनके पास। क्यों? क्योंकि यह रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट पे देगा। राइट स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, एमएसएफ क्या है। ये 3 टाइप के रेट्स पे आरबीआई से बैंक्स लोन लेता है। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, से 2 to 14 डेज, तो वो रेपो रेट पे लेगा। 40 डेज से ज्यादा के लिए चाहिए उसको, तो बैंक रेट पे लेगा। अगर ओवरनाइट के लिए चाहिए, वो सोचता है कि अभी ले लेता हूं और जैसे ही मंडे को पैसा आ जाएगा या ज्यादा पैसा बैंक के पास होगा तो इसको रिटर्न कर देंगे, तो वो एमएसएफ के रेट पर वो लेता है। और बैंक 2 तरह का लोन कस्टमर्स को देता है, 2 रेट पे। एक हो गया बेस रेट पे, जो सबसे मिनिमम रेट होता है उस पर देगा। तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनको वो कम से कम रेट पे देता है। और अगर आम आदमी को देगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड का पता नहीं है या क्रेडिबिलिटी जिसकी कम है, उसको अगर देगा तो प्राइम लेंडिंग रेट पे देगा, यानी ज्यादा रेट पर देगा। इतना चीज अगर आप समझते हैं तो फिर आगे की बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, रिवर्स रेपो रेट, ये जो रेपो रेट आपने समझा, जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से लोन लेता है, ठीक उसका उल्टा होता है। कई बार आरबीआई बैंक से लोन लेता है या बैंक्स आरबीआई को लोन देता है। ये कंडीशन जनरली आता कब है? एक एग्जांपल से एक बात बताता हूं, उससे कई चीजें हैं, एक बात आप समझिए। बैंक के पास 2 सैटरडे को काम होता है और संडे को पूरा बंद रहता है, यानी 2 सैटरडे बंद रहता है और संडे बंद रहता है। अब जो भी पैसा उसके पास डिपॉजिट में है उसके पास पड़ा रहता है। राइट? अब ये पड़ा हुआ पैसा तो उसको कुछ फायदा होगा नहीं। ऐसे केस में वो आरबीआई को ये पैसा लोन देता है। आरबीआई जो लोन लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और वो रेपो रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेता है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट पे जो पैसा लिया, बैंक चाहे तो 2 दिन बाद उसको वापस ले ले, या फिर सिक्योर्ड लोन अपने पास रखने से अच्छा है कि वो आरबीआई के पास उस पैसे को रखना चाहता है। तो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेट जिससे बैंक्स आरबीआई को लोन देता है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एसएलआर और सीआरआर के बारे में जानते हैं। हम जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एक आम कस्टमर जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि वो सारे पैसे लोन्स में दे दे, क्योंकि हो सकता है ऐसा सोचे कि बहुत कमाने के लिए सारे पैसे लोन में दे दें। इस केस में अगर पब्लिक पैसा मांगने आती है तो बैंक के पास होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो जिनको दिया है लोन वो टाइम पे अगर चाहे वापस लेने, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आरबीआई ने एक सर्टेन रेशियो बनाया है कि बैंक को अपने पास हमेशा 18.5%, अभी डाटा पर नहीं जाएगा, ये बारी बारी से हर टाइम टू टाइम ये चेंज होता है, बट एक जनरल आइडिया के लिए कह रहा हूँ। अभी जैसे अगस्त में ये चल रहा है 18.5%, यानी एक टोटल डिपॉजिट का, जिसको आप एनडीटीएल कहते हैं, एनडीटीएल यानी कि नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल मैं यहां लिख के बता दे रहा हूं। NDTNL, सो नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी जितना डिपॉजिट है और जो उसके ऊपर देनदारी है उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करता रहता है इस रेशियो को। तो अभी एसएलआर 18.5% है, यानी कि जो नेट डिपॉजिट है बैंक के पास उसका 18.5% उसे हमेशा अपने पास रेडी रखना होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो कैश में ही रखे, वो गोल्ड में भी रख सकता है, तो कोई बुलियन में भी रख सकता है, बहुत से और तरीके हैं जिसमें वो रख सकता है, बट इतनी लिक्विडिटी उसको रखनी पड़ेगी। राइट नाउ इसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द अमाउंट अ कमर्शियल बैंक नीड्स टू मेंटेन in the form of cash or gold, etc., before providing credit to its customers. Right? So SLR इतना ही सिंपल है।
जितना डिपॉजिट हुआ उसका 18.5% बैंक को हमेशा रेडी रखना पड़ेगा और जो बचे हुए पैसे उसको ही लोन देगा। नाउ बैंक के पास एक और दिक्कत आती है, दिक्कत नहीं, एक और पॉइंट है जो आपको जानना है, मैं बता देता हूं। वो है CRR। वो था SLR जो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, और कुछ पोर्शन, कुछ रेशियो सारे कॉमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रखना पड़ता है। उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इतना कैश रिजर्व रेशियो के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है, जो अभी 3% है, राइट। सो इसे हम पढ़ते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट बैंक्स हैव टू कीप विद RBI, राइट। सो SLR जो बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा 18.5%, और 3% CRR बैंक को RBI के पास रखना पड़ेगा। नाउ हमारा यहाँ ये कंप्लीट होता है एग्जाम के लिए। अब आपको एक बार एक रिवाइज कर लीजिए इस स्लाइड में। हम यहाँ देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, नाउ हम देख रहे हैं SLR 18.5%। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। और अभी इन सितंबर, लाइक आज मैं इसे लोड कर रहा हूँ, अभी तक ये चेंज नहीं है, अभी तक यही है। SLR 18.5%, CRR 3%। अब देखिए रेपो रेट है 4%। ये वो रेट है जिससे कि बैंक RBI से लोन लेता है 2 to 14 डेज के लिए। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर पे बैंक रेट है। बैंक रेट क्या है? रेपो रेट से देखिए 0.65% ज्यादा है, यानी कि 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर लोन लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो ये 4.65%, 6.5% आपको एक्स्ट्रा देना होगा बैंक को। और ये लास्ट है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और ये ओवरनाइट लोन होता है, और आपको ये भी मैंने बताया है। और यहाँ पर अभी जो रेट चल रहा है, बैंक रेट और MSF दोनों 4.65% ही है, राइट। और लास्ट ये पॉइंट एक बचता है, रिवर्स रेपो रेट, दैट इज 3.35%। ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये रेपो रेट का उल्टा है। रेपो रेट में बैंक RBI से लोन लेता है और रिवर्स रेपो रेट में RBI बैंक से लोन लेता है, राइट स्टूडेंट्स। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर प्रीवियस एग्जाम उठाकर देखें आप, हर बार एक नया ये लेटेस्ट रेट पूछा है, राइट। ये हमारा कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, अगले एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। आज मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हुआ, अब हम ला रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यानी कि हमारा जो एनुअल बजट आता है उसमें कई इंपॉर्टेंट डाटा है। वैसे तो उसमें हजारों डाटा होते हैं, उतना रख नहीं सकते, तो मैं आपको स्पेसिफिक 20 डाटा के आसपास रखूंगा कि इतना आप याद रखिए। उम्मीद करता हूं कि उसके बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, राइट। साथ में आप याद रखिएगा, ये आपको कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा? ये तभी होगा आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, इसके नोटिफिकेशन में आपको जैसे ही मैं पोस्ट डालूंगा, जो शायद बहुत जल्दी डालने वाला हूं, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप उसे पढ़ लेंगे। साथ के साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर यहाँ कोई भी चीज का आपको प्रॉब्लम होता है समझने में, तो आप इसके जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप अपना लिख देंगे, और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और हो सकता है कि मैं उसे कोई टाइम निकाल करके उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि उसका मतलब क्या हुआ, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू।